Next topic is dielectrics. And then we discuss about the types of dielectrics. तो डाइलेक्ट्रिक का मीनिंग क्या होता है? तो डाइलेक्ट्रिक जो है, और दूसरा एक आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर एंड डाइलेक्ट्रिक डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये दोनों जो मटेरियल है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। पर ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इंसुलेटर जो है और डाइलेक्ट्रिक में डिफरेंस ये है कि ये दोनों में से जब डाइलेक्ट्रिक जो है उसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, सपोज ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस हो गए और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गए। जब इलेक्ट्रिक, ये डाइलेक्ट्रिक में उसकी प्रॉपर्टी है कि चार्जेस इंड्यूस होते हैं सरफेस पे, ओके। पर इंसुलेटर जो है उसमें कुछ नहीं था, उसमें कोई सरफेस पे चार्ज डेवलप नहीं होता है। ये डाइलेक्ट्रिक जो है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से उसके अंदर चार्जेस, इंड्यूस चार्जेस जो है वो डेवलप होते हैं सरफेस पे, अपोजिटली चार्ज जो है वो डेवलप होते हैं। दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो डाइलेक्ट्रिक में देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर देयर। तो पहले हम पढ़ेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। There are two categories, non-polar dielectrics and polar dielectric। तो पहले डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है उसके अंदर बहुत सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं। कोई भी मटेरियल जो है वो इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो हम पहले डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड पोलर मॉलिक्यूल। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट नॉन पोलर मॉलिक्यूल and then we discuss about polar molecule and then we talk about non-polar dielectric materials। तो non-polar molecule क्या होता है? non-polar molecule or atom in which center of the positive and center of the negative charge they are on the same point। means we consider, suppose this is the O2 molecule, then center of the positive charge, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है उसका सेंटर, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड होते हैं। यानी मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल में ही दोनों का सेंटर। कोई भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो दोनों का सेंटर जो है वो कॉमन होता है, एक ही। यानी वो मॉलिक्यूल जो है वो मॉलिक्यूल को हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं, क्योंकि उसकी डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, ये डाइपोल मोमेंट है। तो सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज दोनों एक ही पॉइंट पे है, यानी 2a डिस्टेंस जो होगा वो आपका जीरो हो जाएगा, इसलिए डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो हो जाएगा। ऐसे मॉलिक्यूल में O2 जो है वो उसका एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो। नॉन पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है और एटम का मतलब मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज जो होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है उसका एक सेंटर। तो कोई भी मटेरियल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में घूमते हैं, ऐसे डिफरेंट ऑर्बिट में, और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर, तो इसका एक कॉमन सेंटर, और इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस है उसके नेगेटिव चार्ज का एक सेंटर, दोनों के सेंटर एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड होते हैं। तो दो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो डाइपोल बनता है उसके बीच में जो डिस्टेंस है 2a दैट इज इक्वल टू 0,
and that's why dipole moment is equal to 0, and that's why this molecule is known as non-polar molecules. ओके और उसका शेप मोस्ट ऑफ शेप जो है वो स्फेरिकल होगा, तभी ये पॉसिबल होगा क्योंकि दोनों के सेंटर वहां पर ही कोइंसाइड होंगे। तो अब हम बात करते हैं नॉन पोलर के बाद पोलर मॉलिक्यूल की बात करते हैं। सेकेंड पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर उसका शेप ऐसे टाइप ओवल शेप का होगा। ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, पॉजिटिव चार्ज बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे मैं एक ही पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज का सेंटर जो है उसका सेंटर है ये यहाँ, दिस इज द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, और ये है सेंटर ऑफ पॉजिटिव। दोनों के बीच में एक फाइनाइट डिस्टेंस है। तो पोलर मॉलिक्यूल की डेफिनेशन है सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड, दैट मॉलिक्यूल इज नोन एज पोलर मॉलिक्यूल। और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू 2AQ, यहाँ पे दोनों के बीच में फाइनाइट डिस्टेंस है, इसलिए डाइपोल ये जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। यानी मॉलिक्यूल जो है पोलर मॉलिक्यूल के पास फाइनाइट डाइपोल मोमेंट होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास 0 डाइपोल मोमेंट है। तो ये दोनों के बीच में जो है वो, पर हम अभी एक एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि पूरा मटेरियल लेंगे तो वो मटेरियल जो है वो डाइपोल पजेस करेगा या नहीं करेगा, उसके बारे में देखते हैं। तो होल मटेरियल, उसका एग्जांपल जो है मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल ले सकते हो आप, CO2 ले सकते हो, NH3, ये सब जो मॉलिक्यूल्स है वो पोलर मॉलिक्यूल्स है। तो अभी हम बात कर रहे हैं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक एंड पोलर डाइइलेक्ट्रिक। तो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक में सभी मॉलिक्यूल जो है वो पहले से ही डाइपोल पजेस नहीं करेंगे, डाइपोल मोमेंट पजेस नहीं करेंगे, तो होल मटेरियल जो है वो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल ही रहेगा। डाइइलेक्ट्रिक का इंपॉर्टेंस क्या है? तो फिर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का ये इंपॉर्टेंस है कि वो हम नेक्स्ट में कैपेसिटर बढ़ेंगे तो कैपेसिटर जो है वो क्या है उसके बारे में बाद में पता चलेगा कि वहां पे उसका यूज होगा। वो कैपेसिटर जो है वो चार्ज को स्टोर करता है एनर्जी के फॉर्म में। तो ये जो स्टोर करता है चार्ज को बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी स्टोर द चार्जेस जो है उसको बढ़ाने के लिए जो है ये डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल काम आता है। तो उसका यूज जो है ये है। उसके बाद तो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो उसको हम बाहर एक्सटर्नल के मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? तो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है ये है आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मॉलिक्यूल्स का दोनों का सेंटर क्या होता है? यहाँ पे मैं बता दूं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का सेंटर कोइंसाइड। पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसका शेप कैसे हो जाएगा? विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ऐसा है, और आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद वो उसका शेप पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे हो जाएगा। ये जो है वो मॉलिक्यूल स्ट्रेच हो जाएगा। तो स्ट्रेचिंग ऑफ मॉलिक्यूल आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज नोन एज पोलराइजेशन। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन? पोलराइजेशन इज नथिंग बट स्ट्रेचिंग ऑफ मॉलिक्यूल और एटम व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और ये जो है सभी मॉलिक्यूल जो है वो ऐसे स्ट्रेच हो गए। दोनों के जो सेंटर जो पहले कोइंसाइड थे तो वो दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाएगा। ओके, तो ये टाइप का जो है वो सेपरेशन होगी। तो यानी नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक को हमें पोलराइज करना है, पोलर डाइइलेक्ट्रिक बनाना है तो उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना पड़ेगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो ये मटेरियल जो है वो बिफोर प्लेसिंग इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये डाइपोल मोमेंट पजेस नहीं करता था, पर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद वो मॉलिक्यूल जो है हर एक मॉलिक्यूल स्ट्रेच हो जाता है, दोनों का सेंटर चेंज हो जाता है, तो उसके बाद ये मटेरियल पोलराइज हो जाता है। तो ये नॉन पोलर को मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद वो पोलराइज हो जाता है। ओके,
अभी हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक, किसी मटेरियल को पोलराइज करना था उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो नॉन पोलर को तो हमने देख लिया। अभी पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो क्या होता है। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक तो पहले से पोलर है, तो पोलराइज तो मॉलिक्यूल पोलराइज था, एक एक मॉलिक्यूल, पूरा मटेरियल जो है वो पोलर डाइलेक्ट्रिक नहीं होगा। कैसे, तो सपोज ये मटेरियल देखते हैं हम, उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, ये मटेरियल जो है उसके अंदर एक एक मॉलिक्यूल जो है वो तो पोलराइज है, पर पूरा मटेरियल जो है वो पोलराइज नहीं होगा, क्योंकि डाइपोल, ये हर एक की डाइपोल की डायरेक्शन, ये डाइपोल मोमेंट P1 यहाँ पे है, इसकी डायरेक्शन इस साइड है, इसकी डायरेक्शन इस साइड, यानी जो डाइपोल मोमेंट, इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो नहीं होगा, पर जब साथ में मटेरियल पूरा होगा तो सभी की डायरेक्शन अपोजिट हो सकते हैं, तो यानी ये क्या होगा, पूरे एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यानी मटेरियल पोलर, सिंगल मॉलिक्यूल पोलराइज था, पर पूरा मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो अभी पोलराइज नहीं होगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको भी रखना पड़ेगा, तभी ये पोलराइज होगा। तो देखो यहाँ पे ये मटेरियल पोलर है, पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी टोटल डाइपोल मोमेंट जो है वो तो जीरो होगी, इंडिविजुअल एक एक मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगी, पर होल एज अ मटेरियल उसकी डाइपोल मोमेंट, यानी ये मटेरियल भी एज अ एक्ट क्या करता है, नॉन पोलर की तरह ही बिहेव करता है। ओके, तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये बिफोर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद ये सभी जो मॉलिक्यूल जो रैंडम थे वो सभी एक डायरेक्शन में ऐसे हो गए, ये सभी मॉलिक्यूल जो है, ये सभी रैंडमली ओरिएंट करते थे अभी वो डायरेक्शन में, यानी वेदर इट इज अ पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जो है उसका कोई पोलराइजेशन नहीं होता है, पोलर टोटल पोलराइजेशन जीरो होता है। ओके, बट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद ही वो मटेरियल पोलराइज होता है। ओके, तो अभी हम बात करेंगे कि ये डाइलेक्ट्रिक जो है उसको रखने के बाद क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वो रिड्यूस करता है, यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव चार्जेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे डाइपोल जो है वो अरेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल करेगा, न्यूट्रल हो जाएगा। पर यहाँ पे यानी क्या होगा, आफ्टर सम टाइम यहाँ पे तो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड था ही, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी, पर यहाँ पे जो पोलर है, ये चार्जेस जो डेवलप हुए इंड्यूस चार्जेस, उसकी जो पोलर डेंसिटी है दैट इज नोन एज इंड्यूस चार्जेस, दैट इज सिग्मा पी। ऐसे ही यहाँ पे दूसरी प्लेट में क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, उसकी डेंसिटी जो है सिग्मा पी, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यानी क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अपोज करेंगे, एकदम कैंसिल नहीं कर देंगे, क्योंकि अंदर का जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, ये कंडक्टर नहीं है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसलिए यहाँ पे जो है अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, बाहर का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, पर टोटल नेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड जो है ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिड्यूस बाय कैपिटल के, कैपिटल के यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उससे रिड्यूस हो जाएगा। जब दो प्लेट के बीच में एयर था तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, विथ एयर इलेक्ट्रिक फील्ड E0 था, विथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है
उसके बाद ई डैश इज इक्वल टू ई जीरो अपॉन कैपिटल के टाइम्स रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो आप कि यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे जो है जब डाइइलेक्ट्रिक में रखने से ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगा तो उसका हेल्प कहाँ पे करेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और कैपेसिटेंस वहाँ पे कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ाने के लिए ये डाइइलेक्ट्रिक रखते हैं। तो कैपेसिटर के जो टॉपिक है उसमें हम डाइइलेक्ट्रिक प्लेस करके आपको जो है वहाँ पे बताएंगे। तो ये आपका डाइइलेक्ट्रिक जो है उसके बारे में डिस्कस किया, ठीक है। थैंक यू।